हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गाइड राहुल और आज हम करेंगे वर्कशीट 5 क्लास 8 की। डेट है आज 20 तारीख 4th मंथ 21 ईयर। तो बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो बच्चों अब हम पहले वर्कशीट को रीड करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर। बच्चों आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह हरिशंकर परसाई जी का व्यंग रचना है। बच्चों व्यंग एक ऐसी विद्या है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं करते बल्कि उसी प्रकार घुमा पुरा कर फिर कहते हैं। मतलब बच्चों कहने का मतलब क्या है कि व्यंग क्या होता है। व्यंग होता है कि हम अपनी बातों को डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट कहें, जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वह हमारी बात भी समझ जाए और हमारी बात भी पूरी हो जाए। इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। मतलब बच्चों जो हमारे भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसके बारे में गहरा चोट की हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना ढीला है, इसके ऊपर लेखक अपनी बातों को व्यंग करेंगे। यानी लेखक अपनी बात को रखेंगे कि भारत की व्यवस्था परिवहन कितनी ढीली है, पर ऐसे नहीं कि हमको बुरा लगे, वह इनडायरेक्टली रखेंगे एक व्यंग की तरह। तो आइए हम बच्चों आगे इसको रीड करते हैं। हम 5 मित्रों ने तब किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। बच्चों ये कौन है? ये लेखक अपने मित्रों के बारे में बात कर रहे हैं। पन्ना ने इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। बच्चों कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर, मतलब ये जो इस कंपनी से जो जाने वाली ट्रेन है वो घंटों भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। अब सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। अब बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया। क्योंकि बच्चों जो ट्रेन थी वहाँ बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है और फिर सुबह घर पहुँच जाएंगे। इससे बढ़िया तो और हमें कल लेकिन काम में भी तो हाजिर होना है। 2 को सुबह कब काम पे हाजिर होना है, इसलिए हमें वापसी का रास्ता ज़रूरी अपनाना था, इसलिए उन्होंने बस से यात्रा की लेखक जी ने। अब हम आगे पढ़ते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन। मतलब इस लोगों ने सलाह दी लेखक को कि इस शाम वाली बस से आप सफ़र मत कीजिए, क्योंकि क्या पता इस रास्ते में डाकू मिले। कि डाकू और बच्चों डाकिन होता है। जैसे डाकू एक स्त्रीलिंग का शब्द है मेल के लिए, तो डाकिन एक डाकू एक मेल का शब्द है और डाकिन एक स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी फीमेल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी है, खूब क्यों वृद्ध, यानी बड़ी आयु वाला या वाली, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। ओके बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट है। ये व्यंग करके हुए लेखक बता रहे हैं कि बस तो श्रद्धा उमड़ रही थी, खूब बड़ी आयु वाली थी, मतलब खूब बूढ़ी हो गई थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, मतलब इतने लग रहा था कि कितनी सदियों से पुरानी ये बस है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। लोग इसलिए इसे सफ़र करने को मना करते हैं, शायद इसे वृद्ध अवस्था में कष्ट होगा। यहाँ पे देखिए व्यंग किया गया है कि व्यंग आपको मतलब मजाक, हंसी वाला मजाक किया गया है, जिससे वह लेखक अपनी बात भी कह रहा है कि वृद्धावस्था यानी ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। वृद्ध यानी बुढ़ापा, बूढ़ी हो गई है, ये बस पूजा के योग्य है, इस पर सवारी कैसे की जा सकती है। तो ये लेखक ने व्यंग किया है। अब आइए हमारे वर्कशीट के क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन वर्ड मीनिंग याद करनी होगी, क्योंकि आपके बहुत काम आएगी। हाजिर का मतलब होता है मौजूद होना या उपस्थित होना या प्रेजेंट होना। डाकिन का मतलब होता है, जैसे डाकू मेल शब्द के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे डाकिन फीमेल शब्द के लिए यूज़ करते हैं। क्यों वृद्ध यानी बड़ी आयु वाला, क्यों वृद्धि इतनी उसकी ज़्यादा वृद्धि है, वो आयु की वृद्धि है। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। अब आइए हम आपके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उनके आंसर हम सॉल्व करते हैं। लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो बच्चों लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया?
ये तो हमने अभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है पेपर में, पर यहाँ वर्कशीट में ही पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर है बच्चों, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन्हें सुबह घर पहुँचना था। लेखक को सुबह काम पर हाजिर भी होना था, इसलिए वापसी का रास्ता अपनाना जरूरी था। तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट। अब आपका बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? मतलब जब लोगों ने बस के बारे में यानी यात्रा करने के बारे में लेखक को क्या क्या सलाह दी और क्यों सलाह दी, तो आइए हम बताते हैं आपको। लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से सफ़र ना करने की सलाह दी। अच्छा, इन्होंने ये सलाह दी, क्यों सलाह दी थी? क्योंकि उनको पता था कि ये बस कितनी, उसकी दयनीय स्थिति कैसी है, मतलब ये बस वैसे बहुत बूढ़ी हो गई है और उन्हें पता था कि कहाँ ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं और फिर डाकू आ जाएं, ये इसलिए लोगों ने उनको ये सलाह दी। अब हम आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बस को लेकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। मतलब बस को देखकर लेखक ने जो मजाकिया रूप से अपनी जो बातें रखी हैं उनको अपने शब्दों में यहाँ पे लिखना है। तो बस को अपने शब्दों में बच्चों, तो यहाँ पे आप वो नहीं वर्कशीट का मतलब पूरा मत उतारिएगा, अपने शब्दों में लिखना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने शब्दों में वर्कशीट का आंसर तैयार किया है। बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग कहे हैं कि बस बूढ़ी हो गई है, इसकी पूजा करनी चाहिए, ये वर्कशीट में ये है, लेकिन इसको अब मैंने अपने शब्दों में लिखा, डायरेक्ट वो लाइन नहीं उतारी। इसी पर यात्रा, इसलिए लोगों ने बस पर यात्रा करने से मना कर दिया। इसकी पूजा करनी चाहिए ना कि इसकी यात्रा, इसलिए लोगों ने इसे यात्रा करने से मना कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, गतिविधि वाला क्वेश्चन। बच्चों आप याद रखिएगा, जितनी भी वर्कशीट आती है उसमें गतिविधि वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। वैसे इनडायरेक्टली बहुत कम हो जाए अगर आ जाए तो, वरना इसके चांस बिल्कुल नहीं होते। अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लिहाजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। बच्चों ये वर्कशीट कहना चाह रही है आपसे, फोर्थ क्वेश्चन, कि आप भी एक व्यंग लिखिए अपने घर में पुरानी चीज़। तो मैंने व्यंग लिखा है आपके लिए, इसे हम पढ़ते हैं। घड़ी के ऊपर लिखा है मैंने पुरानी। घड़ी हो तो तुम इतनी पुरानी हो, मैं तो बहुत नया हूँ। मतलब जो घड़ी है उससे मैं यानी आप बोल रहे हैं कि तुम कितनी पुरानी हो और मैं कितना नया हूँ। तो घड़ी बोलती है, तुम नए हो तो क्या हुआ। यहाँ बच्चों नई की जगह नए आएगा। तुम नए हो तो क्या हुआ, पर मैं इतनी पुरानी होकर भी रोज़ समय बताती हूँ तुमको, तभी मेरे बताए समय पर काम करते हो। तो बच्चों ये देखिए बातचीत हो रही है आपके और घड़ी के बीच में। मैं, अब मतलब आप बोलते हैं, पर तुम तो सिर्फ घड़ी ही टाइम बता सकती हो, बाकी काम तो मुझे खुद करने पड़ते हैं। तो ये भी सही बात है, वो तो खाली टाइम ही बताती है। फिर देखिए बच्चों घड़ी क्या बोलती है, घड़ी बोलती है कि तो क्या हुआ, अगर मैं समय न बता तो तुम्हारे काम भी ना हो पाए। ये भी सही बात है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे, आप बोलते हैं चलो तुम जीत गई बस, मतलब अब तुम इतना बोल ही रही हो, तुम जीत गई बस। तो ये था आपका आज की वर्कशीट 5 क्लास 8 हिंदी की तारीख 20 तारीख 4 अप्रैल 2021। तो बच्चों अगर आपको ऐसी और वर्कशीट चाहिए रोज़, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।